हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे काफ़ी इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के। उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि इंग्लिश में कई बार आपको स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन ही भले ही क्यों ना है, लेकिन स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग बतानी है एड्रेस की। एड्रेस मतलब किसी का पता। ADDRESS, ADRESS, ADRE, ऐसी नई स्पेलिंग बताएंगे, बट यहाँ जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ADDRESS। दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये सब स्पेलिंग प्रैक्टिस आप लोग बोल के अच्छे से कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा पेपर्स की करोगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश पे अच्छा कमांड हो जाएगा। यू विल हैव अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। पंचुएटेड सेंटेंस, अब यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं हमारे, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, अब यहाँ पे करेक्ट पंचुएशन क्या होगा सेंटेंस में वो हमें फाइंड आउट करना है। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। माई फेवरेट टीचर who just happens to be my uncle retired from the university last summer। और इस तरह से फोर्थ ऑप्शन भी है, माय फेवरेट टीचर के बाद कॉमा लग गया। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट यही आ जाए पेपर में या ये कभी आए ना, ऐसा भी नहीं होता। बिकॉज जो ये सेंटेंसेस आते हैं काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि ये रिपीट भी हो जाए। और बेसिकली हम यहाँ पे कर तो प्रैक्टिस के लिए रहे हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे अगर हमें बिल्कुल भी नहीं आता है तो हम किस तरह से सोचेंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। आप में से कई होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे, जो देखते ही फ़ौरन राइट आंसर को फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन कई ऐसे वीक भी होंगे जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि कहाँ पे कॉमा लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। तो मैं वीक स्टूडेंट्स को ही लेके के चल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो माय फेवरेट टीचर के बाद कॉमा लगा है, ठीक है। हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल। अब माय फेवरेट टीचर एक मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस किया जा रहा है, उस बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो यहाँ पे कॉमा हर हाल में ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो अगर सेकेंड सेंटेंस देखें तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, तो ये तो गलती हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास और ऑप्शन बचते हैं, तो माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉमा सूटेबल नहीं है क्योंकि अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ये एक कनेक्टिंग सेंटेंस है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमा आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास इस ट्रिक से कि हमें ये फाइंड आउट करना है चार ऑप्शन में कि क्या नहीं है आंसर। तो नहीं करके हमने 3 काट दिए, तो कौन सा बचा, ये वाला बचा। माय फेवरेट टीचर, अपने फेवरेट टीचर की बात हो रही है। हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल, और वही फेवरेट टीचर कौन है, इनके अंकल ही हैं जो रिटायर्ड हुए हैं यूनिवर्सिटी से पिछले समर्स में, ठीक है। इस तरह से हमने पंचुएशन के सेंटेंस की हम प्रैक्टिस के थ्रू बहुत इजीली सही आंसर्स फिगर आउट कर सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। अब इस सेंटेंस में करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर। ये तो सारे ही सेंटेंस में सेम है, नहीं यहाँ पे टीम के बाद कॉमा लगा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। However द कॉम्पिटिशन, however के बाद कॉमा लगा है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दो ऊपर के सेम चल रहे हैं। द कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब इज़ इंटेंस, ओके। दिस ईयर, यहाँ पे सेमी कोलन लगा है, तो सेमी कोलन बीच में ऐसे नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे
सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन एक ही सेंटेंस है, कोई अलग सेंटेंसेस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ये बचेगा, मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, देन कॉमा, हाउएवर, कॉमा, द कॉम्पिटिशन फॉर दिस जॉब इज़ इंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ कॉल्ड। डिक्शनरी मीनिंग किसी वर्ड का क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो डिक्शनरी की जो डेफिनेशन होती है उसको बोला जाता है डेनोटेशन। ये इंग्लिश के वर्ड्स में है, जिससे आप वोकैबलरी बिल्डिंग आपकी ऐसे ही होगी, धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स रोज़। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में सीख लेता है सारी चीज़ें, कोई भी लैंग्वेज हो, वेदर इट इज़ इंग्लिश और एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स की चीज़ें आप पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस को, तो काफ़ी हद तक आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी इंप्रूव होती जाएगी। तो डिक्शनरी मीनिंग जो किसी वर्ड की होती है उसको हम डेनोटेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखें अगर एनोटेशन, डिग्रेशन और डेनोटेशन से मिलता जुलता यहाँ पे एक ऑप्शन कॉनोटेशन भी होता है। तो अगर ये हम सोचें कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो ये इमोशनल डेफिनेशन होती है किसी चीज़ की। ठीक है, आपकी नॉलेज लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने ये बात बता दी कि ये इमोशनल डेफिनेशन होती है किसी चीज़ की। और डिक्शनरी मीनिंग, हमें क्वेश्चन में तो डिक्शनरी मीनिंग पूछा है ना, तो यहाँ पे डेनोटेशन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एलिप्सिस रेफर्स टू। एलिप्सिस क्या चीज़ होती है? एलिप्सिस क्या होता है? ओमिशन ऑफ वर्ड्स, एडिशन, मिसिंग, नन। मतलब वर्ड्स को बढ़ाना, कम करना या वर्ड्स को मिक्स करना, जोड़, मिलाना। तो एलिप्सिस होती है वर्ड्स को घटाना, ठीक है, बढ़ाना नहीं होता है, तो ओमिशन ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, एलिप्सिस वर्ड्स को छोटा करना, वर्ड्स को कम कर देना। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यूफेमिज्म, यूफोइज्म, एसोनेंस, रेजोनेंस। अब ये सभी इंग्लिश के काफ़ी चीज़ों में टर्म्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स को यूज़ करना, मतलब मैं आपका यहाँ पे एग्जांपल दे सकती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे आपकी कोई भी जानने में, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि दैट ही इज़ डेड, ओके, ही डाइज, मतलब वो मर गए या वो मर गए या वो मरे या वो मर गए, इस तरह से किसी को कहना। और अगर हम ये कहें कि ही पैस्ड अवे, तो पैस्ड अवे भी इंग्लिश का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो यूज़ होता है किसी की डेथ के लिए। तो किस मतलब सॉफ्ट साउंड, मतलब चीज़ों को अच्छी तरह से वर्ड्स का यूज़ करना, अच्छे से वर्ड्स को प्रेजेंट करने की जो आर्ट होती है, एक टेक्निक होती है, उसको यूफेमिज्म कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, द 7-line स्टैंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोइट्स इज़ नोन एज। मेडिवल पोइट्स जो थे, जो 7-line स्टैंजा यूज़ करते थे, उसको क्या कहा जाता है? टर्जा राइमा, राइम रॉयल, टेट्रामीटर, इंटरनल राइम। देखो, टर्जा का मतलब होता है तीन लाइन, तो यहाँ पे 7 लाइन का ये तो होगा नहीं। टेट्रा मतलब चार लाइन, यहाँ पे 7 लाइन है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राइम रॉयल होती है, ये 7 लाइन्स होती हैं। ऑलराइट, ये मेडिवल पोइट्स अपने टाइम में पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, ये लोग इन्हीं के नाम से ज़्यादा ये फेमस हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। काफ़ी तरह के एक्सरसाइजेज लाइक पंचुएशन और स्पेलिंग्स, सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबलरी बिल्डिंग और 7 लाइन और 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरह के सेंस को क्या बोलते हैं, सेंटेंस को क्या बोलते हैं, आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं। सो आई होप आप लोग बेटर सीखते जाएंगे आगे, और भी अच्छे से और कॉम्पिटिशन्स में बीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपने कुछ भी सीखा हो अगर, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।